बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक में आदिल अब्दुल मेहदी का चल चलाओ। असदर और ईरान के हामी इत्तेहाद ने वजीर आजम को हटाने से इत्तेफाक किया। लबनान में साद हरीरी के इस्तीफे पर एहतजाजियों का जश्न, कहा लंबी लड़ाई में छोटी जीत है। इसराइल और इत्तेहादी इराक और लबनान में बदअमनी पैदा कर रहे हैं, ईरान ने लगाया इल्जाम। रशिया और तुर्की जुमे से सीरिया में पेट्रोलिंग करेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। अमरीकी हाउस में तुर्की के खिलाफ करारदादें, अनकरा का एहतजाज, सफीर को तलब किया गया। बरतानिया में 12 दिसंबर को नए इलेक्शंस होंगे, वजीर आजम की तजवीज पार्लियामेंट में मंजूर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जुमेरात से यूनियन टेरिटरीज बन जाएंगे, कुलगाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी सख्त। पढ़ाई नहीं, इंटरनेट नहीं, मसाइल के बावजूद कश्मीर में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान और बेटों के खिलाफ गाय की स्मगलिंग का इल्जाम खारिज कर दिया, कहा कानून का गलत इस्तेमाल किया गया था। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी की तायीद करने वाली दो पार्टियों ने उन्हें हटाने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। यह बात एक ऐसे वक्त सामने आई है जब हुकूमत के खिलाफ जज्बात बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर शिया आबादी वाले सूबों में जबरदस्त मुजाहरे किए जा रहे हैं। बाअसर शिया आलिम मुक्तदा असदर ने, जो पार्लियामेंट में सबसे बड़े ब्लॉक के लीडर हैं, वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी से कहा कि वो जल्द इलेक्शन का ऐलान करें। जब वजीर आजम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ हादी अल अमीरी से कहा कि वो आदिल अब्दुल मेहदी को हटाने में मदद करें। मुक्तदा असदर ने दुश्वारियों से दो चार वजीर आजम से कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इज्जत के साथ ओहदा छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हादी अल अमीरी से दरखास्त करूंगा कि वो आपको वजीर आजम की हैसियत से फौरी हटाने में मदद दें। उन्होंने ट्विटर पर भी ये बात कही। हादी अल अमीरी ईरान की तायीद रखने वाले ग्रुप के लीडर हैं, जिसने पार्लियामेंट इलेक्शंस में मुक्तदा असदर के इत्तेहाद के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थीं। इस दौरान एक बयान में कहा गया कि दोनों ग्रुपों ने वजीर आजम को हटाने से इत्तेफाक कर लिया। अल अमीरी ने एक बयान में कहा कि हम इराकी अवाम के हक में और कौम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। आदिल अब्दुल मेहदी ने सिर्फ 1 साल पहले हुकूमत संभाली थी। असदर और अमीरी के दरमियान हुकूमत बनाने के बारे में इत्तेफाक नहीं हुआ था, जिसके बाद आदिल अब्दुल मेहदी वजीर आजम बने। क्योंकि उनके नाम पर समझौता हुआ था, तब से वो एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत चला रहे थे। आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा कि वो अपने तौर पर इलेक्शंस का ऐलान नहीं कर सकते। इस सिलसिले में पार्लियामेंट में वोटिंग होनी चाहिए। इराक के दारुल बगदाद में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुसलसल 5वें दिन लोग बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर जमा हुए। एहतजाजियों ने फौज के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए यह मुजाहरा किया। इराक के मुकद्दस शहर नजफ से भी एहतजाज की खबरें मिली हैं, जिसमें असदर ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने इराक की दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर हादी अल अमीरी से कहा कि वो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने में मदद दें। इराक में कई दिनों से मुजाहरे जारी हैं। एक दिन पहले मुजाहिरों ने उस वक्त एक अहम मोड़ लिया था जब मुकद्दस शहर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन के करीब फायरिंग के वाक़े में 18 लोग हलाक हुए थे।
लबनान में वजीर आजम साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद एहतजाजी पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। जैसे ही वजीर आजम ने इस्तीफे का ऐलान किया, लोग खुशियां मनाते हुए सड़कों पर निकल आए, लेकिन एहतजाजियों ने कहा कि ये एक लंबी लड़ाई में छोटी सी जीत है। लबनान में पिछले 3 हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। लोग सियासतदानों के करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि लबनान के आला सियासतदान मुल्क को मुआशी तबाही की दहलीज पर ले आए हैं। ये एहतजाज 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब हुकूमत ने व्हाट्सएप कॉल्स पर टैक्स लगाया था और बाज़ दूसरे बचत कदम उठाए थे। साद हरीरी ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो जिससे बहरान को हल कर सकें। एक बयान में फौज ने कहा कि अवाम को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन यह हक सिर्फ अहम चौराहों पर हो सकता है। बताया गया कि हरीरी कैबिनेट कारगुजार तौर पर काम करती रहेगी जब तक एक नई हुकूमत नहीं बन जाती। साद हरीरी के खिताब से पहले हिजबुल्लाह और उसकी इत्तेहादी तंजीम के वॉलंटियर्स ने एक एहतजाजी कैंप पर हल्ला बोल दिया। ये 2008 के बाद बेरूत की सड़कों पर सबसे खतरनाक सूरत हाल थी। लबनान के सिक्योरिटी ओहदेदारों और सिपाहियों ने एहतजाजियों से अपील की कि वो सड़कों पर खड़ी रुकावटों को हटा दें ताकि जिंदगी मामूल पर लौट सके। पिछले 14 दिन के मुजाहरों से मुल्क में आम जिंदगी ठप हो गई। सिपाहियों ने बेरूत के करीब एक अहम सड़क खोल दी, लेकिन इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान मामूली धक्कम-पील हुई। अल जजीरा पर इस वाक़े का वीडियो फुटेज सामने आया है। लबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़कों को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया है। ईरान ने इल्जाम लगाया कि इसराइल इराक और लबनान में मुजाहरों और एहतजाज के जरिए बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से ईरान ने अमेरिका और सऊदी अरब पर भी उंगली उठाई। ईरानी सदर हसन रूहानी के एक मददगार महमूद वाइजी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि इन मुल्कों को दूसरों के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यरूशलेम, वाशिंगटन और रियाद अवामी मुतालबात का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने वार्निंग दी है कि अमेरिका और मगरबी मुल्कों की खुफिया सर्विसेज खित्ते के मुल्कों में इस्तेहकाम बिगाड़ने और बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम लीडर ने तेहरान में एक फौजी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। ईरान के वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इस्लामी जमहूरिया को अलग थलग करने की पॉलिसी के लिए अमेरिका पर तनकीद की। जवाद ज़रीफ ने कतर में ये बात कही, जहां वो सालाना म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। सीरिया में तुर्की और रशिया की मुश्तरका पेट्रोलिंग जुमे से शुरू हो जाएगी। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यह ऐलान किया। एक दिन पहले कुर्द फाइटर्स के लिए सरहदी इलाकों से हटने की डेडलाइन खत्म हो गई थी। इस सिलसिले में कुछ दिन पहले रशिया और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ था। तैयब एर्दोगान ने तुर्क पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि हम जमीनी सतह पर मिलकर जुमे से काम शुरू करेंगे। रशिया और ईरान ने सीरिया में अमरीकी सिपाहियों को बरकरार रखने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर तनकीद की है। हाल ही में अमरीका ने कहा था कि सीरिया के बाज़ तेल के कुओं पर अमरीका का कब्जा रहेगा। रशिया के वजीर ख़ारजा सर्जी लावरोव और ईरान के वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर तुर्की के वजीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू भी मौजूद थे। सीरिया की हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों की भी जेनीवा में बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत सीरिया के नए दस्तूर के बारे में हो रही है, जिसमें सिविल सोसाइटी के अरकान भी हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तुर्की के बारे में 2 करारदादें मंजूर की गईं, जिसके बाद अन्कारा में अमेरिका के सफीर को तलब करते हुए एहतजाज किया गया। अमेरिकी हाउस में इन करारदादों के जरिए सीरिया के बाज़ इलाकों में घुसने पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाने की सिफारिश की गई। इसके अलावा 1 सदी पहले खिलाफत उस्मानिया के दौर में आर्मीनियाई शहरियों की हलाकतों को नस्लकुशी करार दिया गया। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि वजारत खारजा ने अमेरिकी सफीर को तलब करते हुए एहतजाज किया। तुर्की का मानना है कि पहली आलमी जंग के दौरान खिलाफत उस्मानिया की फौज ने आर्मीनियाई शहरियों को हलाक किया था, लेकिन वो इस दावे को नहीं मानता कि मुनज़्ज़म तौर पर 1.5 मिलियन शहरियों को हलाक किया गया था। सदर तैयब एर्दोगान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आर्मीनिया के बारे में करारदाद की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं है, तुर्की से कबूल नहीं करता। वजीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू ने अमरीकी करारदादों को रद्द करते हुए उन्हें सियासत में तारीख के गलत इस्तेमाल की मिसाल करार दिया। अमरीका के कई अरकान
اسلامک کانگریس نے سیریا میں SDF کے خلاف ترکی کے فوجی آپریشن پر تنقید کی۔ ترکی نے ان قراردادوں کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ آرمینیائی شہریوں کی ہلاکتوں کو نسل کشی قرار دینے کی کوئی تاریخی یا قانونی بنیاد نہیں ہے۔ ترکی نے کہا کہ اس سے ایک نازک وقت میں تعلقات خراب ہوں گے اور عالمی اور علاقائی سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ ترکی کے خلاف قرارداد کو 11 کے مقابلے 405 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ جارڈن نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ اسرائیل میں جارڈن کے 2 شہریوں کو کئی مہینوں سے گرفتار رکھا گیا جس کے لیے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ پیدا ہو گیا۔ دنیا بھر سے موقع کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا مغل پورہ حیدرآباد۔ عراق میں عادل عبد المہدی کا چل چلاؤ، صدر اور ایران کے حامی اتحاد نے وزیر اعظم کو ہٹانے سے اتفاق کیا۔ لبنان میں سعد حریری کے استعفے پر احتجاجیوں کا جشن، کہا لمبی لڑائی میں چھوٹی جیت ہے۔ اسرائیل اور اتحادی عراق اور لبنان میں بدامنی پیدا کر رہے ہیں، ایران نے لگایا الزام۔ رشیا اور ترکی جمعے سے سیریا میں پیٹرولنگ کریں گے، طیب اردوان نے کیا اعلان۔ امریکی ہاؤس میں ترکی کے خلاف قراردادیں، انقرہ کا احتجاج، سفیر کو طلب کیا گیا۔ برطانیہ میں 12 دسمبر کو نئے الیکشنز ہوں گے، وزیر اعظم کی تجویز پارلیمنٹ میں منظور۔ لداخ اور جموں اینڈ کشمیر جمعرات سے یونین ٹیریٹریز بن جائیں گے، کلگام واقعے کے بعد سیکیورٹی سخت۔ پڑھائی نہیں، انٹرنیٹ نہیں، مسائل کے باوجود کشمیر میں 10ویں اور 12ویں کے بورڈ ایگزام شروع۔ راجستھان ہائی کورٹ نے پہلو خان اور بیٹوں کے خلاف گائے کی اسمگلنگ کا الزام خارج کر دیا، کہا قانون کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو برطانیہ میں سیاسی جماعتیں اب 12 دسمبر کو نئے الیکشنز کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ منگل کو پارلیمنٹ کے ارکان نے وزیر اعظم بورس جانسن کی اس تجویز کو منظوری دے دی۔ بورس جانسن نے کہا کہ وہ ایک سخت الیکشن کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیبر پارٹی کے لیڈر جیریمی کاربائن نے کہا کہ مڈ ٹرم پولز ملک کو بدلنے کے لیے کئی نسلوں میں ملنے والا موقع ہوتے ہیں۔ اخبار ڈیلی مرر میں لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے ملک میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے زبردست مہم چلائیں گے۔ بورس جانسن نے دوسری طرف امید ظاہر کی کہ یہ الیکشن بریگزٹ پر عمل آوری کے لیے تازہ مینڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ پارلیمنٹ میں نئے الیکشنز کی تجویز کو 20 کے مقابلے 438 ووٹوں سے منظوری دی گئی۔ اس سے پہلے دونوں اہم پارٹیوں کے بیچ اس سلسلے میں اتفاق ہوا۔ یہ 4 سال میں برطانیہ میں تیسرے الیکشن ہوں گے۔ 1923 کے بعد پہلی مرتبہ دسمبر کے مہینے میں الیکشن ہوں گے۔
सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर $15 बिलियन से ज्यादा के समझौते हुए इस कॉन्फ्रेंस को डेवोस इन द डेजर्ट का नाम दिया गया है। सऊदी अरब में गैर मुल्की कंपनियों को कायम करने के अमल में 30% का इजाफा हुआ। आरामको कंपनी ने ऐलान किया कि वो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगी और कंपनी को फैलाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान के खिलाफ गायों की स्मगलिंग का इल्जाम खत्म कर दिया है, जिन्हें 2017 में मॉब लिंचिंग में हलाक किया गया था। पहलू खान और उनके बेटे इरशाद और आरिफ जयपुर में हफ्ता बाजार से मवेशी खरीद कर अपने गांव ले जा रहे थे, जब गौ रक्षकों ने उन्हें रोका और 55 साल पहलू खान के साथ मारपीट की। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में पहलू खान का इंतकाल हो गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दस्तावेजात से साफ पता चलता है कि पहलू खान ने काटने के लिए नहीं बल्कि अपने डेयरी के कारोबार के लिए गायें खरीदी थी। पहलू खान के वकील कपिल गुप्ता ने बताया कि जस्टिस पंकज भंडारी की सिंगल बेंच ने एफआईआर और चार्जशीट को बर्खास्त करने का हुक्म दिया। गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि ये एफआईआर और चार्जशीट कानून के अमल का गलत इस्तेमाल है। अगस्त के महीने में राजस्थान के अलवर की एक अदालत ने पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में तमाम 6 मुलजिमीन को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया था। राजस्थान पुलिस ने 2017 में उन 6 लोगों को क्लीन चिट दी थी, जिनका नाम पहलू खान ने मरने से पहले अपने बयान में लिया था। बीजेपी और शिवसेना के दरमियान कश्मकश के बीच चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी। उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए अल्टरनेट फॉर्मूले की अफवाहों को रद्द कर दिया और उन्हें महज एक मजाक करार दिया। फडणवीस ने बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में एक बार फिर लीडर चुने जाने के बाद खिताब करते हुए ये बातें कही। शिवसेना मुतालबा कर रही है कि चीफ मिनिस्टर बारी बारी से बीजेपी और शिवसेना का बने। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने बीजेपी और शिवसेना के हक में वोट दिया, इसीलिए जल्द ही रियासत में इस इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए निशानदेही की कि 1995 के बाद रियासत में किसी भी पार्टी ने 75 से ज्यादा सीटें नहीं जीती हैं, लेकिन बीजेपी ने 2014 में 122 और पिछले दिनों होने वाले इलेक्शंस में 105 सीटें हासिल की हैं। फडणवीस को लीडर बनाने की तहरीक पेश करते हुए बीजेपी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी में कोई भी ग्रुप इस तजवीज के साथ दिल्ली नहीं गया कि फडणवीस को हटाया जाए। फडणवीस ने उन्हें रियासत के लिए काम करने का मौका देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि वो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान की कोशिशों की तायद करते हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के फैसले को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि वो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पायदार अमन कायम करने में हिंदुस्तान की कोशिशों की तायद के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। अपने तजुर्बात बयान करते हुए डेलीगेशन के एक रुकन ने कहा कि मकामी लोगों को नौकरियां चाहिए। इन अरकान पार्लियामेंट ने एक दिन पहले कुलगाम में बंगाल के 6 मजदूरों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। इन अरकान पार्लियामेंट का ताल्लुक यूरोप के कट्टर सियासी ग्रुपों से है। कुलगाम में हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस दौरान वादी में आम जिंदगी ठप है। कुलगाम में बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूरों को हलाक कर दिया गया, जिसके बाद इजाफी फोर्सेस तैनात की गई। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट के एक डेलीगेशन ने कश्मीर का दौरा किया। इस डेलीगेशन के दौरे के दौरान अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। कश्मीर लॉकडाउन के 87 दिन पूरे हो गए। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद से मुसलसल आम जिंदगी ठप है। सड़कों से ट्रैफिक अब भी गायब है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात शुरू हुए। पाबंदियों की वजह से स्टूडेंट्स को और उनके माँ बाप को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कश्मीर अमलन तकरीबन 3 महीनों से ठप है, जिसकी वजह से स्कूल्स में पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और रियासत में इंटरनेट भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को या बच्चों या स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुलगाम में मजदूरों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जिसकी वजह से बच्चों और सरपरस्तों को इम्तिहान हॉल पहुंचने में काफी मुश्किलें पेश आईं। इस दौरान कुलगाम में जहां मिलिटेंट्स ने एक दिन पहले वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को गोली मारकर हलाक किया था, खौफ और दहशत का माहौल देखा गया।
कुलगाम का वाकया आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद से मिलिटेंट्स की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं जिनमें बाहर के मजदूरों, ट्रक ड्राइवर्स और ताजिरों को निशाना बनाया जा रहा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दो मरकजी इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जुमेरात को हलफ लेंगे। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के साथ साथ मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त को रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटने का फैसला किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर लद्दाख की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी रात से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर तकनीकी तौर पर अलग हो जाएंगे। दोनों का अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक में आदिल अब्दुल मेहदी का चल चलाओ। असदर और ईरान के हामी इत्तेहाद ने वजीर आजम को हटाने से इत्तेफाक किया। लबनान में साद हरीरी के इस्तीफे पर एहतजाजियों का जश्न, कहा लंबी लड़ाई में छोटी जीत है। इसराइल और इत्तेहादी इराक और लबनान में बदअमनी पैदा कर रहे हैं, ईरान ने लगाया इल्जाम। रशिया और तुर्की जुमे से सीरिया में पेट्रोलिंग करेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। अमरीकी हाउस में तुर्की के खिलाफ करारदादें, अनकरा का एहतजाज, सफीर को तलब किया गया। बरतानिया में 12 दिसंबर को नए इलेक्शंस होंगे, वजीर आजम की तजवीज पार्लियामेंट में मंजूर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जुमेरात से यूनियन टेरिटरीज बन जाएंगे। कुलगाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी सख्त। पढ़ाई नहीं, इंटरनेट नहीं, मसाइल के बावजूद कश्मीर में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान और बेटों के खिलाफ गाय की स्मगलिंग का इल्जाम खारिज कर दिया, कहा कानून का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।